दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कृषि उपज मंडी हटा स्थित मूंग खरीदी केंद्र पहुंचे। गड़बड़ी देख सर्वेयरों को तत्काल हटाने के दिए निर्देश। हटा कृषि उपज मंडी में किसानों से प्रति कुंटल 200 रुपये वसूले जाने एवं वेयर हाउस मैनेजर की शिकायत के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हटा कृषि उपज मंडी में चल रहे मूंग खरीदी केंद्र में किसानों की समस्याओं का जायजा लेने दोपहर को पहुंचे। उन्होंने सीधे मूंग खरीदी फड़ पर पहुंचकर जगह जगह लगे मूंग की ढेरी का निरीक्षण किया। उपस्थित नोडल अधिकारी से उन्होंने खरीदी की प्रक्रिया समझी और समक्ष में उनका परीक्षण कराया और पाया कि 3 ढेर में से 1 ढेर ठीक है, अन्य 2 ढेरी का मूंग परीक्षण पश्चात ही खरीदने योग्य होगा। उन्होंने समक्ष में सर्वेयर को बुलाकर अपने सामने परीक्षण कराया। इसी दौरान कुछ किसानों ने दबी जबान से सर्वेयर गोविंद पटेल के द्वारा पैसे लिए जाने की जब शिकायत की, उन्हें मूंग खरीदी की 150 से 200 प्रति क्विंटल भुगतान करना पड़ रहा है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने कुछ सख्ती दिखाई और शिकायत की गंभीरता को देखते हुए और मौजूद सर्वेयरों को गतिविधियों को भांपते हुए सख्त लहजे में मोबाइल से तुरंत ही जिला विपणन अधिकारी को हटा के लिए नियुक्त सर्वेयरों को हटाने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी अपने सामने ही मूंग खरीदी प्रक्रिया सुनिश्चित कराए। कुछ किसानों ने प्रांगण में पेयजल की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मूंग खरीदी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल ही पेयजल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मंडी के अधिकारी एवं एसडीएम हटा को निर्देश दिए आज के लिए भरसाधक अधिकारी की हैसियत से एसडीएम तुरंत किसानों के लिए पीने का पानी का प्रबंध कराएं। उन्होंने कृषि उपज मंडी में खरीदी की प्रक्रिया राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में भी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर कोचर ने स्पष्ट किया कि मूंग खरीदी में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमानक स्तर का मूंग नहीं खरीदा जाएगा। जो भी अधिकारी कर्मचारी यह गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। क्या कुछ हुआ कृषि उपज मंडी के प्रांगण में, आइए हम आपको दिखाते हैं। अरे नाम बताओ ना, कौन सर्वे? पटेल बुला पटेल। ना भैया कहाँ लो पैसा, कौन ने मंगाओ? 200 रुपया कौन सा कौन सा? नहीं हमसे तो नहीं है यार, हम तो कहीं नहीं आवे, तो हम ढेरी पे आए थे बस पास कर समझ गए। नहीं पैसे दिए हैं देने वाले हैं, तो जमा हो तो पैसा नहीं सर, कहीं नहीं रखता। तो लाई की बात सर, फोन के वाले भैया लगे हैं तुम के जमा हो चुके हैं। अभी अभी साहब आज हमने अभी 3 उपार्जन केंद्र देखे हैं। एक मगरौन का देखा, एक रसीलपुर वाला देखा और इसके बाद तीसरा ये। तो जहाँ जहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं उनमें मैंने तुरंत निर्देश किया है कि उनको आज ही ठीक कराया जाए। दूसरा, हमारे एक अधिकारी को मैंने यहीं छोड़ दिया। तीनों केंद्रों पे 3 अधिकारी मैंने छोड़े हैं जो सतत निगरानी करेंगे, क्योंकि आवक काफ़ी ज़्यादा है और किसान काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और उनको कोई परेशानी ना हो और सही क्वालिटी का माल जो है हम खरीदें, इसको सुनिश्चित करने के पूरे निर्देश मैंने दिए हैं। सर इस मंडी में अव्यवस्थाएं बहुत हैं सर। मैंने देखा अभी कुछ चीज़ें जिसमें कि मैंने इन लोगों को बताया है। पहली चीज़ कि जब तक की ग्रेडिंग नहीं होती, जो माल थोड़ा हल्का क्वालिटी का लग रहा है उसकी ग्रेडिंग के बिना उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा गोदाम में। ये बिल्कुल कड़े इंस्ट्रक्शन है। और मैंने अभी सहायक आयुक्त सहकारिता को अभी यहाँ बुलवाया है, वो तुरंत यहाँ आ रहे हैं और मैंने कहा है कि यहाँ के जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे इनको तुरंत हटाया जाए और इनकी जगह दूसरे लोगों को इमीडिएटली रखा जाए। तब तक के लिए हमारे अधिकारी यहाँ पर रहेंगे और बाकी सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। मैंने मंडी प्रशासक एसडीएम को कहा है कि तुरंत जो है यहाँ पर पीने के पानी के कैंपर्स की व्यवस्था की जाए। तो अभी थोड़ी देर बाद 1-8 घंटे में पानी की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। कुछ माल तुल गया है सर, हाँ गोदाम में पहुँच गया है और वो non-FAQ का है, उसके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो यहाँ के हमारा जो ये गोदाम, चूँकि हमारा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का, उसके मैनेजर भी यहाँ आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरी तरह से चेक करके ही सामान माल ले रहे हैं। यहाँ पर जो रखा है उसमें हमको क्वालिटी में इश्यूज लग रहे हैं, वो हमको प्रथम दृष्टया लग रहे हैं। अभी उसकी पूरी ग्रेडिंग होने के बाद पूरी स्थिति सामने आएगी, इसीलिए मैंने पूरे टीम के लोगों को यहीं रखा है और गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। गैसाबाद जनपद सदस्य के लिए उपचुनाव का मतदान हुआ पूरा, 60% से अधिक हुई वोटिंग। हटा जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 16 गैसाबाद जनपद सदस्य के रिक्त पद के लिए
आज उपचुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक करीब 60.17% मतदान हुआ। यहाँ 3 ग्राम पंचायतों के 9 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। गैसाबाद में 5621 मतदाता हैं। गैसाबाद गर्रे बले के मतदाताओं ने वोट किया। यहाँ सदस्य का चुनाव लड़ रहे 5 उम्मीदवार दीनदयाल पटेल, कृपाल अहरवाल, निशा कुर्मी, संतोष पटेल, धीरेन्द्र उपाध्याय की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। आगामी 26 जुलाई को चुनाव की मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था के तहत पहला ऐसा चुनाव है जो पेपरलेस हुआ है। पेपरलेस चुनाव प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए एलईडी स्क्रीन, डिजिटल हस्ताक्षर सहित कई आधुनिक व्यवस्थाएं की, जिससे मतदान में बहुत समय नहीं लगा और मतदाताओं को लाइन में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मतदान केंद्रों का जो निरीक्षण किया, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देंगे हल्ले लगी रहे। और मेरा ये पहला मतदान था और पहले मैंने सुना था कि बहुत ही समय लगता है मतदान करने पर इस बार अनुभव मेरा अच्छा रहा। गैसाबाद जनपद के लिए मैंने वोट डाला और पेपरलेस जो चुनाव था उससे बहुत कम समय लगा और चुनाव आयोग की अच्छी पहल है, उसके लिए धन्यवाद। पहली बार पेपरलेस मतदान केंद्र? जी, पहली बार। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। प्रशासन ही पूरा यहाँ पे है। कौन से मतदान केंद्र में आपने मतदान किया? 104 क्रमांक गैसाबाद। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। पहली बार आपकी व्यवस्था में क्या अंतर आया? बहुत अच्छी व्यवस्था है। पेपरलेस पेपरलेस पहली बार किया अभी पंचायत चुनाव में। नाम राजकिशोर सेन है। मैंने 104 मतदान क्रमांक शासकीय उच्चतर माध्यमिक गैसाबाद में मैंने वोट डाली है, जो डिजिटल रूप से डाली जा रही है और अच्छी पूर्ण रूप से व्यवस्था है और जिसमें सरलता से वोट डाली जा सकती है। दादाजी, क्या नाम आपका? पंपी बाई। कौन से गांव की है? संजयनगर के। मतदान किया है? वोट डाली आपने? वोट हाँ, डाल लाई। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? कैसा मतदान हो रहा? अच्छा हो रहा। पहली बार पेपरलेस चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा आपको वोट करके? अच्छा लग रहा है। ठीक चल रहा मतदान? ठीक चल रहा है, सबसे बढ़िया। सर, पेपरलेस पहला चुनाव जिले का क्या अनुभव कर मतदान चल रहा है? वाकई में आज बहुत ही खुशी का दिन है कि दमोह ज़िले को पेपरलेस मतदान के लिए चुना गया है और ये हमारे ज़िले का ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अपने किस्म का पहला पेपरलेस मतदान है जिसमें इंटरनेट का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और सारा कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। यहाँ पर व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी की गई हैं। हमारे जो SDM हैं जो कि रिटर्निंग अधिकारी हैं और हमारे CO जनपद पंचायत, हमारे SDO पुलिस और हमारे बाकी सारे अधिकारी कर्मचारियों की ये मेहनत का परिणाम है कि निर्वाचन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैंने एजेंटों से भी बात की, मैंने जो मतदाता हैं उनसे ही बात की। सभी लोगों को एक नया और एक बढ़िया अनुभव ये मतदान दे रहा है और इसमें जो साइकिल है वो भी रिड्यूस हुआ है। पहले जो है लगभग 1 से सवा मिनट पूरी प्रक्रिया में लगता था, अब 45 से 50 सेकंड में पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है और मुझे लगता है कि 3 बजे तक काफ़ी अच्छा मतदान यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं जो हमारी हटा की पूरी टीम है उनको बधाई देता हूँ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर हैं उन्होंने IT की टीम को जुटाने में बहुत मेहनत की है। पूरा
सारा व्यवस्थाएं उन्होंने की। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की भी टीम आई हुई है, वो भी बहुत धन्यवाद की पात्र है। वो लगातार ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा अनुभव हम लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दिनांक को थाना कैसाबाद में जनपद सदस्य उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्व के अधिकारी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके परिपालन में सभी जगह पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही हैं। और जो इस चुनाव में पेपरलेस की व्यवस्था की गई है उससे मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, जिस वजह से मतदाता जो है गति तेज़ी से होते हुए आराम से सुचारू रूप से जो चुनाव है चल रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बनी हुई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है।